तो हम लोगों को मकान खाली करने का आदेश कोर्ट द्वारा दिया गया है। आज आपको मैं ऐसी घटना से अवगत कराने जा रहा हूं जिसको देखकर आपका दिल दहल जाएगा। दहल ही नहीं जाएगा बल्कि आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि भ्रष्टाचार इतनी चरम सीमा पे पहुंच गया है जिसका कोई अनुमान नहीं है। बड़े बड़े पदाधिकारी, बड़े बड़े नेता जब मंच पे चढ़ते हैं तो सभी के सभी बोलते हैं कि भ्रष्टाचार को खत्म करना है, लेकिन भ्रष्टाचार खत्म होगा कैसे? सोचने वाली बात है कि 1989 से केस चल रहा है और केस है जमीन विवाद का। आप देख सकते हैं ये तो जमीन है और ये जो जमीन जो है ये 11 कट्ठा 9 धुर का जमीन है और इससे पूरा विवाद चल रहा है। और विवाद चलने के बाद में लगभग 54 से 60 साल के आसपास में डिग्री आई है। हाई कोर्ट ने नोटिस दिया है कि आप जमीन को खाली करिए और जमीन को खाली करने का नोटिस आने के बाद में दोनों जमीन मालिक जो हैं ये भौचक्के हो चुके हैं, क्योंकि इन्होंने 2004 से 5 में ईस्वी में इन्होंने जमीन रजिस्ट्री करवाया। अब सबसे बड़ी बात सामने ये आती है कि पूरे बिहार में ये जमीन की धांधली चल रही है, जिसके कारण शायद सर्वे को भी रोक दिया गया है। सोचने वाली बात है, एक जमीन आखिर दो बार रजिस्ट्री हुई तो हुई कैसे? किस पदाधिकारी की गलती से हुई? और अगर पदाधिकारी की गलती से हुई तो जमीन के मालिक ने जब नोटिस किया कि सर, आवेदन दिया कि मेरे जमीन पे गलती से घर बन रहा है, किसी और ने मेरा जमीन खरीद लिया है, तो अंचलाधिकारी आखिर क्या कर रहे थे? थाना पदाधिकारी क्या कर रहे थे? कितने पैसे, कितनी मोटी रकम उनको दी गई कि उनके कान में जू तक नहीं रहेंगी और ये दोनों घर बन के तैयार हो गया। और ये दोनों जो जमींदार हैं इनके पास भी केवाला है, इनके पास भी रसीद कटा हुआ है और दूसरे जो जमींदार हैं उनसे भी हम आपको बात करवाएंगे और आप देखिएगा उनकी बातें सुनकर आपके होश ही उड़ जाएंगे। तो आइए हम आपको लिए चलते हैं उन पहले पार्टी के पास जो 1970 से इस जमीन के पुश्तैनी जमींदार हैं। जी, सबसे पहले अपना परिचय देंगे आप? मनोज कुमार गुप्ता, बासोपट्टी, मधुबनी। आज का क्या मामला है? मधुबनी से जो पदाधिकारी आए थे, क्या क्या हुआ है बासोपट्टी में आज? 22 दूर का डिग्री मिला था जो प्रशासन नहीं आ सका टाइम पे। 5 बजे तक डिग्री दखल आने का ही प्रक्रिया होता है। उसके बाद लोग चले गए, फिर दोबारा लोग फिर आए। ये मामला कब का है? 1986 से केस चल रही थी और डिग्री मिला है हमको। प्रशासन सभा कोर्ट के आदमी आया और प्रशासन पुलिस लाइन से आदमी लेट आने में देरी हो गया। लोग 5 बजे पहुंचे। सर, सुनने में आया कि आप की 3 पुश्तें इस जमीन के ऊपर में लड़ाई लड़ रही है। काफी देर के बाद आपका जो है मेरा 4था पुश्त चल रहा है। आपका विवाद किनके साथ था? जमीनी विवाद हरिश्चंद्र झा से था, उससे हम केस जीत चुके हैं 13 में। और बस सुनने में तो ये भी आया है कि वो किसी और को बेच दिए ये जगह। उससे कोई मतलब नहीं है, उनसे इन लोगों से कोई मतलब नहीं है। उनके साथ मतलब आपकी लड़ाई उनसे थी और आज आपको डिग्री मिला है? पूरे 5 रुपया। तो अब आप क्या चाहते हैं? पूरा मेरा ही नाम से है। अब आप क्या चाहते हैं? अब क्या चाहते हैं? फिर दोबारा वैकेट कराया जाएगा प्रशासन द्वारा। आप चाहते हैं कि ये प्लॉट खाली हो और आपको जो डिग्री मिला वो आपका हो? मेरा डिग्री है 22 दूर का, वो खाली होगा। फिर नेक्स्ट डे में फिर प्रोग्राम बन रहा है। पूर्व से जो लड़ाई थी आपकी उनके साथ जमीनी विवाद वो पूरा खत्म हो चुका है। कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या कहते हैं, कानून पर भरोसा है। फिर नेक्स्ट डे 5 आदमी का फिर दोबारा डेट निकाला जाएगा, फिर गाली कराएगा। मतलब नए खरीदार से आपको कोई मतलब नहीं है? नया खरीदार से कोई मतलब ही नहीं। उसे आज तक हासिल करने के लिए आया, चाहे कोई बात विवाद हमसे है। मतलब जब तक आपको डिग्री नहीं मिला था आप कभी झांकने तक नहीं आए? उन लोगों से कोई मतलब नहीं है। अभी भी कोई मतलब नहीं? मतलब नहीं। हमको प्रशासन 22 डिग्री मेरा 35 संपत्ति है, उस जमीन पर खड़ा आएगा, प्रशासन हमको अंदर कराएगा। मतलब आपको न्यायालय पे विश्वास थी कि आपके पक्ष में फैसला आएगा? विश्वास है, उनसे अभी भी वही आके खाली कराएंगे। अभी लोगों द्वारा सुना गया है जो हम लोगों को मकान खाली करने का आदेश कोर्ट द्वारा दिया गया है, जबकि हम 2005 ईस्वी में ही हमारी भाभी के नाम से ये जमीन केवाला हुआ था। हरिश्चंद्र झा केवाला किए हुए थे। जब पोजीशन हम लोग ले रहे थे उस समय हम लोगों को रोका गया चंदो गुप्ता के द्वारा और 107 और 144 माननीय अनुमंडल पदाधिकारी के नजदीक गया था, जिसमें हमें डिग्री मिला और तब से हम यहाँ घर बना करके रहते आए हैं। सर, जब आप घर बनाए तब आपको कोई पदाधिकारी रोकने नहीं आया? नहीं, चूंकि हमको कोर्ट का आदेश था इसलिए हम यहाँ घर बना के रहे। कोई पदाधिकारी हमको कोई आज तक न कोई नोटिस मिला है। हम लोग रह रहे हैं यहाँ। अभी जो हम लोगों को लिखे हैं उनके बड़े भाई के पत्नी से इन लोगों का केस था जो 97 में खारिज हो चुका था, उसी को ये रीओपन किए हैं शायद 2012 में। और हम लोगों को पार्टी नहीं बनाया गया है। वो उस आदमी से केस लड़ रहे हैं जिनका यहाँ एक भी धुर जमीन बचा हुआ नहीं है। पूर्व में उनका था, लेकिन पूर्व में उनका था, हम लोग उन्हीं से लिए हुए। मतलब जब आप जमीन खरीदे तो आपको पता नहीं था कि ये विवादित जगह है? 97 में जो इन लोगों का केस चल रहा था वो खारिज हो चुका था। खारिज हो चुका था जी। तो आप सोचे कि पूरा मामला क्लियर हो गया? मामला क्लियर हो चुका है। हाँ। तब हम लोग जमीन लिए। फिर हम पर भी रोका गया पोजीशन लेने के वक्त में। 107 हुआ, हम लोगों पे 144 हुआ, जिसमें अनुमंडल पदाधिकारी हमको डिग्री दिए। तब से हम घर बना के रह रहे हैं। हमको आज तक उसके अगेंस्ट में कोई नोटिस नहीं मिला है। आज लोगों द्वारा सुना गया है, कुछ पदाधिकारी लोग आए थे, जमीन का नापी वगैरह किए हैं। हम लोगों को अभी तक कोई सूचना नहीं। मतलब पदाधिकारी आपको नहीं मिले हैं? आपको नहीं बताए? नहीं, कुछ नहीं, हम लोगों को कोई सूचना नहीं। आपके प्लॉट पे आए थे वो लोग? आए थे, सुनी सुनाई बात है। हमसे
मैंने किसी भी पदाधिकारी का कोई संबंध नहीं हुआ है। हमको कोई भी सूचना लिखित या मौखिक रूप से नहीं दिया गया। खाली कराने का नोटिस चिपकाया आपके? नहीं, हमारे दुकान पर तो नहीं, लेकिन हमारे पड़ोसी के दुकान पर चिपकाया गया। नोटिस चिपकाया गया है? नोटिस चिपकाया गया। आपका सर शुभ नाम? मेरा नाम अमन झा हुआ। बड़ी झाड़ से जमीन लिए, हमको जमीन खाली करा रहा है, हम अकेले वाला है हमारा साथ में। कब जमीन लिए थे आप? 20 साल हो गया। 20 साल हो गया, मतलब पिछले 20 साल से आप यहाँ पे रह रहे हैं। आज कौन कौन आए थे मधुबनी से? 3 लोग आए, वकील आए, क्या आया है, वो सब पूछताछ किए हैं हमको, तो देखे दिया, बताए हैं, उसको जवाब नहीं दिया। इससे पहले आपको जानकारी दिया गया था कि आपका जमीन खाली कराया जाएगा? नहीं जानकारी दिया, कोई जानकारी नहीं कोई था? जानकारी नहीं। आपका नाम क्या हुआ? शिवो देवी। आप जमीन किससे लिए हुए थे? हरी झाड़ से। हरीझा से? हरिश्चंद्र झा। कितने साल पहले लिए हुए थे? 20 साल हो गया। 20 साल लगभग हो गया। 20 साल से वो ज्यादा ही हुआ होगा। 20 साल से ज्यादा ही होगा। मतलब 20 साल से अपने परिवार के साथ यहाँ पे रह रहे हैं आप? कभी कोई दिक्कत नहीं हुआ? नहीं। और आज अचानक से टीम आई है खाली करवाने के लिए? आपको हम वो चीज बताते हैं जो मधुबनी कोर्ट ने 3 पदाधिकारी आयुक्त किए थे। तीनों पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हुए थे, साथ में 3 अमीन भी आए थे जो जमीन की नापी जोखी करते हैं। 3 अमीन में आपके घुरन जी थे, सुनील सिंह जी थे और जुगू पासवान जी थे, जो ये तीनों लच्छू पासवान जी थे। तीनों अमीन ने इस जमीन की पूरी नापी की है। इनके साथ 3 जो कोर्ट थे, जो पदाधिकारी आए थे, संजय झा जो कि सर्वे जानकार हैं, अधिवक्ता आयुक्त के, नाजिर हैं सत्यनारायण चौधरी जी और अमला हैं बद्री झा जी। तीनों पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हुए थे और तीनों पदाधिकारी ने ये कहने से मना कर दिया कि हमें ये अथॉरिटी नहीं है कि हम किसी तरह का कोई बयान दें। लेकिन उनका एक ही कहना था कि शाम को 5 बज चुके हैं, अगर कोई फोर्स अभी आती भी है तो ये हमें निर्देश नहीं दिया जाता है कि किसी को घर से बेघर किया जाए। यह कहकर वो चले गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ पदाधिकारी की सपोर्ट करते हैं और दूसरी तरफ एक जो जमीन लिए हुए हैं और वो जो है वो बेघर होने की कगार पर है। 20 साल हो चुके हैं इस चीज को, और 20 साल में आखिर न्याय किसके साथ हो रहा है, ये आप कमेंट बॉक्स पे बताइए, सोचिए और बताइए कि आखिर गलती किसकी है।